मेरी आवाज स्क्रीन जा रही है? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। वोल्टास ने तो आज काम कर दिया बढ़िया। एचएल का सही है। अभी जब से मोदी जी ने लाल किला से कहा है तब जी से थोड़ा सा मोमेंट में फिर ये आ रहा है, लेकिन जी। अब भी लेवल भाग गया है। हाँ अभी देखिए इसके ऊपर निकले तब। हाँ एग्जैक्टली हाँ। ऐसे तो दूसरा सब सेक्टर की बात करें, मतलब ओवरऑल मार्केट सेक्टर का बात करें, वो तो फॉल में है। सिर्फ डिफेंस को छोड़ दें तो जी डिफेंस सर। में ही पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। बाकी सारे अच्छा, अभी क्या है ना, मार्केट अब सही बोलूं तो इक्विटी मार्केट में और जो भी ऑप्शन इंट्राडे जो भी कर रहे हैं, करने लायक अब नहीं रहा। अब वो क्या करा, पूरे दिन एक एक जो फॉल या अप साइड जाता है उसके बाद वो साइडवेज करा देता है, और लास्ट में जो वो 10 मिनट सीएस वाला सिस्टम है ना, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, उसमें 200 पॉइंट का मूवमेंट कर देता है। तो ये चीजें अब जो है ना, मतलब गड़बड़ कर दिया है, ट्रेडिंग रिलेटेड बिल्कुल खराब कर दिया है इसने। जी सर, एक्चुअली चार्ट खराब कर दिया। अब जो हम चार्ट खराब कर दिया बिल्कुल। डे क्लोजिंग पे चार्ट समझते थे अब वो समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है समझ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकदम जो है गड़बड़ कर दिया है, और मन करता है कि सर अब इसको छोड़ के क्या करूं, जीवन भर यही किया है, इसके अलावा अब दूसरा आता नहीं है, तो करे क्या। अब क्रिप्टो में करता नहीं हूँ, कमोडिटी में दिन भर लग जाता है, रात भर चलता रहता है। एक यही था जो कि आधा दिन में काम खत्म हो जाता था, अब इसको भी बर्बाद कर रखा है। चार्ट को बिल्कुल खराब कर दिया। लास्ट का 10 मिनट में 200 पॉइंट कवर कर जाता है, और उसका फायदा आप उठाइएगा कैसे। वोल्टास को दोबारा से सेल किया तो फिर से पैसा बनेगा। अच्छा देखिए, इसमें सेलिंग का क्या है तरीका, आपको बताया था कि अगर ये बड़ा फॉल कर गया और आपको सेल ही करना है, तो फिर आपको किसके नीचे करना है, इस ग्रीन के नीचे। इसके नीचे ऑर्डर जी ट्रिगर हुआ तो इस ग्रीन के नीचे, है ना। अब देखिए इस ग्रीन के नीचे ऑर्डर ट्रिगर हुआ, तुरंत आ गया 1293 से 1287, 5 पॉइंट तुरंत बन गया, और बनेगा। देखिए बनते जा रहा है। बहुत ही सिंपल मेथड है। तो ट्रेडिंग को ना अब बिल्कुल बिगाड़ दिया है, ट्रेडिंग को बिल्कुल खराब कर दिया है। और कोचिन शिपयार्ड 1470 के ऊपर मुझे लगता है निकलने पर मूवमेंट करेगा। कोचिन शिपयार्ड कर गया, नहीं स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का है। तो हम लोगों का काम तो वोल्टास ने ही कर दिया, बहुत ही शानदार। देखिए 1470 के ऊपर निकला, समीर जी कैसे ये भागा। देखिए जी जी 75 जी। 76 77 तुरंत हो गया, 78 79 80 आ गया ना। हो गया 1:1 पे ही हो गया। है ना। जी कितना देखिए, कितना सिंपल मेथड है, कोई है रॉकेट साइंस इसमें, ना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस इसका फंडा क्या है कि दोस्त और दुश्मन, लाल वाला दुश्मन, हरा वाला दोस्त। अगर हमको ऊपर जाना है तो दुश्मन को मारना पड़ेगा, तरक्की करना है तो दुश्मन को मारना पड़ेगा। तो लाल वाला है तरक्की का दुश्मन, जैसे ही लाल वाला को मारा तरक्की कर गया। इसी तरह नीचे सेल साइड में दोस्त से आप कट्टी होते जाइए, सारे दोस्त रिश्ते नाते से आप झगड़ा करते रहिए, तो आपका जीवन में पतन हो जाएगा, जीवन में आप नीचे की तरफ चल जाएंगे। नहीं, कोई आपसे मिलना नहीं चाहेगा, कोई बात नहीं करना चाहेगा। तो जितना दोस्त टूटेगा उतना आपका पतन होता जाएगा। देखिए यहाँ हरा वाला दोस्त टूटता गया, आपका पतन आपका नीचे की तरफ में शुरू हो गया ना। जी बस ये दोस्त और दुश्मन का कॉन्सेप्ट ये बचपन से हमने देखा, अपने मैंने ट्रेडिंग लाइफ में जो बचपना था मेरा, तब से हमने इस कॉन्सेप्ट को वॉच किया है कि दोस्त और दुश्मन बनाओ दो को, और दिमाग में घुसा लो कि दुश्मन को मारेंगे तो तरक्की करेंगे, दोस्त अगर हमसे नाराज हो गया तो हम पतन में चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्त नाराज हो गया, हरा वाला दोस्त।
इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन लोगों को चाहिए एडवेंचर। जब तक एडवेंचर वाली स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी, मजा नहीं आएगा। ये देखो थीटा गीटा बीटा सीटा, ये वो डीके पीके, क्या क्या दुनिया जहान, है ना। उसके इंडिकेटर्स भी बाद तो चाहिए होते हैं सर, हर तरह हाँ के हाँ, इंडिकेटर। लेकिन देखिए देखिए इंडिकेटर लगाता हूँ अभी। कुछ लोग पहले कैसे लगाते थे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, और जो भी चा, बचा आठ चा, नौ दस। चार्ट पे वो कैंडल ही नहीं ना दिखता, इतना होता है भरा हुआ पूरा। कैंडल ही सांस नहीं ले पाता था, है ना। अभी देखिए ये भी लग गया, इचुमुको भी लग गया, अभी और लगेगा। बोलिंजर बैंड कहाँ गया, एकदम बोलिंजर बैंड। देखिए ये, और अब देखिए इंडिकेटर, है ना। ये होता था पहले, लोग इंडिकेटर लगा के ट्रेड करते थे। आई गजब, इसमें चार्ट भी नजर ना था, कैंडल सांस नहीं ले पाता है भाई। ये सही हिसाब है। हो जाता है, क्या बता। ऐसा कभी ना करें, चार्ट को एकदम नीट एंड क्लीन लिखे। एक आध इंडिकेटर काफी है, और जिसके साथ रहिए तो थोड़ा टाइम दीजिए, तभी वो आपको समझेगा, आप उसको समझ पाएंगे, है ना। वाइफ के साथ रहते रहते ना समझते हैं वाइफ के व्यवहार को, है कि ना। किस बात पे नाराज होगी, किस बात पे खुश हो जाएगी, किस बात पे मूड खराब होगा इसका, तो वो रहते रहते, शादी के तुरंत बाद से थोड़ी समझ में आता है, सही है। रहते आप रहते कह, समझ में आ जाता है। आप कहते थे ना वो स्टॉक मार्केट इक्वल टू लाइफ। लाइफ इट्स सेम डिट्टो, है ना। मार्केट इक्वल टू लाइफ, लाइफ इक्वल टू मार्केट, एकदम सेम कंडीशन है। ये सब चीजें हैं। जबरदस्त। वोल्टाज आज हमको लगता है ना 5% का सर्किट मार देगा ये। 1188, बाप रे, वहां से 100 पॉइंट नीचे। 1188, हालांकि इतना तो नहीं आएगा, लेकिन 5% गिरता है तो तेरह पचे 65, 30 पॉइंट 1250, यहाँ तक तो संभावना है। ये देखिए कोचिन फिर से, कोचिन काम करेगा। स्टॉप लॉस ही बड़ा बन रहा है, बस यही दिक्कत है। हम लोगों ने तो वोल्टास में ही काम करके फिनिश कर लिया। चार्ट को तो दिया है पूरा बर्बाद करके, ये वाला स्कीम बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा। शाम में 3 बजे, 3:30 पे बस सीधे 200 पॉइंट का मूव करता है CS वाला स्कीम, बस ले, सब खत्म। क्या नीतीश जी, आपका क्या विचार है इस बारे में। हेलो। हाँ नीतीश जी, गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग मॉर्निंग, बताइए। चार क्या सर जी, CS जब से आया है, अब तो हम्म, मैंने ऑप्शन इंडेक्स का छोड़ दिया है। छोड़ छोड़ दिया ऑप्शन इंडेक्स, सही किया, सही किया।
असल में अब लगता है हम लोगों को भी छोड़ना पड़ेगा। असल में चार्ट खराब कर देता है मूवमेंट। देखिए क्या किया है, अभी भी देखिए सेम कंडीशन क्या किया है। एक कैंडल बनाया है बैंक निफ्टी ने, उस कैंडल के शेडो में ट्रेड करवा रहा है। अब नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, कहाँ पे लेगा? अब ये पूरा दिन हो सकता है इधर अब ही ये घुमाता पूरे रह दिन जाए। ऐसे घुमाते रहेगा। हाँ, इधर ही पूरे दिन घुमाएगा और लास्ट में 3:30 बजे जो यहाँ पे दिखेगा 200 पॉइंट का 300 पॉइंट का एक कैंडल ऊपर है या 200-300 पॉइंट का एक कैंडल नीचे है। अब मैं भी एक अंधे की तरह थोड़ा अपने आप को अंधा समझ के एक्सपायरी पे हाँ 20-20 सेंसेक्स की एक्सपायरी पे खासकर 20-20 का दोनों ऑप्शन ले लिया कॉल पुट, हाँ हो जाता है इसमें। हाँ, बट तो वो अच्छे मज़ा नहीं आता इसमें। मजा नहीं आएगा ना। वो जस्ट लाइक तुक्का हो गया कि आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। एक होता था कॉन्फिडेंस कि नहीं अब ये लेवल टूटेगा तो यहाँ जाना ही है, ये लेवल हाँ, टूटा तो यहाँ जाना ही है, वो कॉन्फिडेंस अब नहीं आ रहा है ना। वो मज़ा नहीं है अब इसमें, तो ऑप्शन तो छोड़ हाँ दिया है। निफ्टी एक्सपायरी पे करता हूँ। बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे किया था एक दो बार तो लॉस ही हुआ उसमें। बैंक हम्म। निफ्टी पे ठीक चल जाता है। हाँ, वही और तो है सॉरी कि सेंसेक्स पे, सॉरी सर। कॉन्फिडेंस नाम का चीज, चिड़िया जो है ना, वो उड़ गया है। हाँ, बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया अब ये। वो अंधेरे में तीर जैसा हो गया है। अब तो लगता है क्रिप्टो में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्रिप्टो नहीं कर सकते नीतीश जी, इसलिए कि क्रिप्टो देखिए रेगुलेटेड नहीं है अभी, है ना। अच्छा, क्रिप्टो सरकार के बारे कहती है में भाई नॉलेज भी नहीं सब ज़्यादा। काम करो, तुम लोग पैसा बनाओ, पर हम उसका कोई रिस्क नहीं लेंगे, गारंटी नहीं लेंगे। और प्रॉफिट अगर तुमको हो गया तो 30% हमको दे भी देना, हाँ, है ना। यानी हम तुम्हारा रिस्क नहीं समझेंगे, हम तुम्हारा एक्सचेंज रेगुलेशन नहीं लाएंगे, लेकिन 30% तुम हमको दोगे, मतलब कम, सब रिस्क हम लें, मेहनत हम करें, आप पैसा वो उसको दे दें। हम वो काम धंधा क्यों करें फिर? कल दिन कोई एक्सचेंज बंद हो जाएगा, मान लीजिए एनईसी बंद हो जाएगा, बीएसई बंद हो जाएगा, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी है, सरकार के पास इसकी जिम्मेदारी है। लेकिन कोई क्रिप्टो एक्सचेंज बंद हो जाएगा, सरकार उसका बोलता है हम कुछ नहीं पता हम। एक था मेरे पास वजीरेक्स में वजीरेक्स 1000-1500 भाग का। गया ना, बंद हो गया ना। हाँ, तब 1000-1500 का लमसम लगाया था मैंने उसमें, भाग बंद गया हो वो। गया वजीरेक्स, कितने लोगों का पैसा उसमें फंस गया वजीरेक्स में, है ना। यही चीजें हैं कि जब तक वो रेगुलेटेड ना हो जाए तब तक मेरा दिमाग उधर नहीं जाएगा। कमोडिटी एक है जिसमें हम कर सकते हैं, लेकिन कमोडिटी में क्या है ना, एक ही दो चीजें, जैसे क्रूड ऑयल है और इसमें करने का। दूसरा इसमें क्या है ना, ये रात भर चलता है और रात भर बैठने का स्किल मेरे पास है नहीं हाँ, दिन कि हम रात रात भर नहीं बैठ बैठे सकते। रहे स्किल में, ये नहीं हो पाता है ना। ये हो नहीं पाता, ये प्रॉब्लम है। सर मोतीलाल ओएफएस को एक बार देखें ना प्लीज। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस, मोतीलाल का जानते हैं, होम फाइनेंस मेरे पास है अनलिस्टेड शेयर, अच्छा, मैंने खरीद रखा। कब लिस्ट होगा भगवान जाने, मोतीलाल ओसवाल होम फाइनेंस। बढ़िया तो है सर। हाँ ये भी ठीक है, फिलहाल ये भी ठीक है। तो लिया कि 918 पर हाँ लिया सर, ले लिया ना, तब तो लिया। 927 26 हो गया, 6 पॉइंट तो बन गया, हाँ जी, है ना। जी ठीक। कि पूरे दिन वोल्टास को आज बर्बाद करके ही छोड़ेगा ये लोग, कसम खा लिया है। तो चीज जो है ना, अब हमको मजा नहीं आता है इसमें, मतलब कि यार पूरा मेहनत करो, सब कुछ देखो, लास्ट पूरा दिन कोई मूवमेंट होता नहीं है, लास्ट में 10 मिनट में सीधे 200 पॉइंट का मूव होता है, आदमी क्या कॉन्फिडेंस रखेगा। चार्ट खराब कर देता है, अलग सो परेशानी।
क्या आदमी इसमें एनालिसिस करेगा, क्या करेगा और कैसे सेबी वाले काम करते हैं भाई, नहीं पता है एकदम। सेबी वाले कैसे काम करते हैं इस वक्त, हमको नहीं समझ में। ट्रेड भी उन लोगों ने कभी किया है कि नहीं किया है, पता नहीं। ये बिल्कुल ना अपने वो क्रिकेट जैसा है कि सब बड़े बड़े स्थानों पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने कभी क्रिकेट खेला नहीं है, लेकिन वो चीफ बन के फिर बैठे हैं। हाँ क्या बताया जाए, बताइए। एसी रूम में बैठ के खाली नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, और जो है कभी धरातल ज़मीन पे उतर के काम किया नहीं है, ज़मीन पे उतर के देखा नहीं है कि काम कैसे होता है। कभी ट्रेड करे तो पता चले कि हाँ, कैसे होता है। अब यहाँ से लग रहा है जैसे बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं जाएगा। ये जो है फिर यहाँ पर से पीटेगा, जिस जो सोच रहा है ऊपर, उसको यहाँ से पीटेगा नीचे। क्या बताया जाए था। अब जो वोल्टास में शुरुआत में पैसा बना, वही में ठीक है। अब जो है सब जगह पे रुक गया जा जाके। हाँ, तो इसमें कहाँ पे निकलना है मोतीलाल ओसवाल में आपको? इसमें सर मैंने 935 पे सेकंड टारगेट रखा है। यहाँ पे एक जो है आधा क्वांटिटी बुक कर लिया मैंने। कर लिया ना थोड़ा सा? हाँ, आधा बुक कर लिया। अभी हाँ, 935 के आसपास आएगा तो वापस बुक पूरा चलिए, बुक आधा करूँ। बुक कर लिया ना, बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आप इसके ऊपर अभी नहीं लेते, अगर नॉर्मल पहले जिस तरीके से आप ले रहे थे लेते, तो कहाँ लेते? तो सर बड़ा ऊपर लेता मैं। ये जो थर्ड 1 2 3 4 जो चौथा कैंडल है उसके क्लोज के ऊपर लेता मैं। यहाँ 927 28, हाँ हाँ, यहाँ 26 27। जी जी। देखिए यहाँ आपको कितना पहले मिल गया, और आपको 12 पॉइंट मिल भी गए। ये जी देखिए तब इस कॉन्सेप्ट का कोई मुकाबला नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बहुत हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। 1477 70। देखिए क्या नहीं, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा बैंक निफ्टी, यहाँ से उसको नीचे फेंकेगा। ये पूरा दिन आदमी को पागल बना के रखेगा। सर रामा स्टील में हुआ क्या, जब से प्राइस का प्रॉब्लम हुआ था उस दिन से शायद ट्रेडिंग नहीं हो रहा है इसमें। अब लोग जो बड़े बड़े प्लेयर है ना नीतीश जी, वो अब पूरे दिन ट्रेड नहीं ले रहे हैं। जो ब्लॉक डील बल्क डील हो रहा है, बस वही वो लास्ट में 10 मिनट में ले रहा है। लास्ट में 10 मिनट में नॉर्मल ट्रेडर अगर फंस गया तो फंसा रह जाएगा, उसको या तो फिर नहीं सर, डिलीवरी मैं लेना पड़ेगा या देना पड़ेगा। रामा स्टील स्टील के बारे में बोल रहा हूँ। अच्छा, रामा स्टील में अभी कैसा है? वो तो ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा जब से वो प्राइस का हुआ था प्रॉब्लम। अच्छा, रामा स्टील है, बायर सेलर तो है लेकिन ट्रेडिंग नहीं चल रहा है ना। ट्रेडिंग नहीं, ट्रेडिंग कैसे होगा जब तक बायर सेलर का प्राइस मैच नहीं करेगा, तो कैसे ट्रेड हो जाएगा? तो ये मतलब अचानक कैसे हुआ, इसमें तो नॉर्मल चलता था पहले। बायर सेलर दूर दूर बैठ गया है ना। अब इसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो जब तक वो बायर सेलर का प्राइस मैच नहीं करेगा, होगा नहीं। अब उस दिन जैसा मजा क्या हो गया था, अगर वैसा रियल में हो जाए तब तो लगभग 90% लोग बुक कर लेंगे, नहीं? ये कहे उस स्टॉक की तरह तो नहीं है जो एक बार, नाम ध्यान नहीं है, वो 1.5 लाख पे ओपन हुआ था जो हाँ एक हाँ दिन हाँ में। हाँ, हाँ।
उसमें भी कुछ टाइम ट्रेडिंग इनसीड होता था। इनसीड इनसीड इन्वेस्टमेंट। हाँ, एडसिल हाँ, वो तो मैंने ट्रेडिंग वीडियो उसमें बना था कि 15 1.5 लाख का शेयर 4 लाख का शेयर मात्र 15 रुपए में। 15 था या फिर 1-2 रुपये था कुछ उसका प्राइस। 15 रुपए में था। 4 लाख का शेयर, 4 लाख उसका एक्चुअल वैल्यू आ रहा था, 4.5 लाख। जब वो, जब हाँ, आज से 6 साल पहले मैंने बना था, 6-7 साल पहले तब मैंने बनाया था। उसके बाद टीवी चैनल सब पर आया। फिर तो मार्केट में ही लिस्ट हो गया वो। सब कुछ हो गया कि डीमर्ज हो के, ये हो के कंपनी ने बोला सेबी ने, भाई तुम अपने आप को लिस्ट कराओ, फिर ऐसे कराओ वैसे कराओ। तो प्राइस के बाद से तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं वैसा ही इसका भी ना हो जाए। 650, 650 रोज चलता रहता हूँ। 3 या 4 दिन अगर 650, 650 हो जाता तो मजा ही हो जाता। बारिश हो रहा है सर आपके वहाँ पे? बारिश अभी का स्थिति बताऊं, करंट सिचुएशन, तो दिन थोड़ा सा घेरा हुआ है, लेकिन कोई बूंदाबांदी जैसा दिखा, बूंदाबांदी वो हुआ रहा, उसके बाद रुका हुआ है। और कोई यहाँ ऐसा कुछ, बारिश नहीं, लेकिन बारिश जहाँ हो रहा है बहुत हो रहा है। अरे हमारे गुजरात में यहाँ पे इतना बारिश हुआ, पानी पानी, मतलब फ्लड जैसा सिचुएशन कर दिया 2 हफ्ते पहले। हम्म। अभी 1 हफ्ता बंद रहा और अभी कल से फिर से शुरू है। अभी भी बहुत बारिश है और अभी इतना पानी हो गया, मतलब पिछले कुछ 3-4 घंटों में, कि पूरी सड़कों पे पानी पानी आ गया। हम्म। लेट आया बारिश और मतलब बहुत ही खतरनाक हो गया, कि ऐसा लग रहा था कि इस बार इतना बारिश नहीं होगा, लेकिन हर साल से कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा हो गया। सही कह रहे हैं। जहाँ नहीं है तो वहाँ नहीं है, जहाँ है नहीं तो है। वहाँ बहुत ज्यादा है। करेक्ट है। और प्रमोद जी प्रणाम गुरुजी। बताइए। ऐसा लग रहा है गुरुजी आपके इधर पानी आ रहा है। बारिश नहीं आ रहा है वैसा, अभी घेरा हुआ है, लेकिन बारिश हो नहीं रहा। हम तो चाहते हैं हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। बहुत गर्मी बहुत हो जाती हो। बारिश फिर अगर दे के रुक गया तो और ज्यादा हो जाता है, कारण वो उमस से दिमाग खराब कर देता है। अब इसको हेज करने के लिए दिया जाए नहीं दिया जाए। चलिए, हेज के लिए चलिए अगर सर, ये तो रखना चाहे तो रख सकते हैं। और क्या लिया हम लोगों ने, तो वोल्टास में काम कर लिया। मोतीलाल सर बुक कर दिया, पूरा हो गया 934। हो गया। चलिए, मोतीलाल बुक कर लिया तो बहुत बढ़िया। मोतीलाल 935 हो तो गया। हाँ वही वही भी बुक कर दिया, हो गया। शानदार। मैंने गुरुजी केपीआईटी को सेल कर दिया था। हो गया ना काम। नहीं, अभी उलझा हुआ हूँ उसमें। ओ, सेल किया, कहाँ पे सेल किया है? ये फर्स्ट के नीचे क्या। ओ, और कारण सेल का? वही गुरुजी, थोड़ा सा आईटी डाउन थे। ओ, आईटी डाउन, वो लेकिन वॉल्यूम था हाँ, अच्छा तो सा। आप देखिए, ये आपको भी डरा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि 610 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ओके गुरुजी। इस जगह से नीचे इसको आना चाहिए। छह सौ दस और नीचे 604। 604 सपोर्ट है इसका। वहीं से बाउंस हुआ है 604।
610 के ऊपर निकल गया तो फिर ही पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए बैंक निफ्टी वापस नीचे, देखिए क्या ना, इसके ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ से इसको नीचे आना चाहिए। वो ऐसी तरह से फंसा फंसा के पूरे दिन रखेगा प्रमोद जी। अभी हम लोग ये बात कर रहे थे लास्ट में 200 पॉइंट ऊपर हो जाएगा या तो नीचे 10 मिनट में, 3:30 से 3:40 में। तो क्या लगता है आप ट्रेडिंग करने लायक स्थिति रहा मार्केट में? हम लोग का आज चर्चा का विषय ये है। एक तो ईओडी चार्ट खराब कर दे रहा है, ईओडी पे चार्ट अच्छा नहीं हो रहा है। अभी तो गुरुजी अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन चोर वाली स्थिति अपनानी पड़ेगी आपकी। बस लो और भागो, हाँ यस, वो स्थिति सही है ना, क्योंकि चार्ट खराब कर दे रहा है। लास्ट का 10 मिनट वाला जो कैंडल है ना, वो खराब कर देता है चार्ट ईओडी वाला, फिर डिसीजन नहीं ले पाते एक्चुअल क्लोजिंग है कहां पर। हमको लगता है छोड़ छाड़ के कमोडिटी करना पड़ेगा क्या? कमोडिटी भी ऐसा ही साला पूरा रात भर चलता है, 12 बजे तक दिमाग इसका खराब है अलग से। 12 बजे रात तक कौन ट्रेड करेगा बैठ के? क्या डेट निकल गया शादी का? यस गुरुजी, 2 तारीख फाइनल कर रहे हैं, 2 दिसंबर। तो कब बताते? अभी एक तो कंफर्मेशन और हो जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 इस वीक में हो दिसंबर। जाएगा फाइनल। हाँ 2 दिसंबर। 2 दिसंबर बुधवार। अच्छा, कड़ाके की सर्दी में ठंड बढ़ जाए तो वही के कड़ाके की सर्दी में कर रहे हैं ऐसा क्या? नहीं गुरुजी, यहाँ पर इतनी नहीं रहती है, दिसंबर ओह, लास्ट में होती है। अच्छा चल ठीक है, आएंगे नर्मदा नदी में फिर से नहाने। कहाँ से है पंकज भाई नर्मदा नदी? गुजरात से? नहीं, इंदौर। इंदौर से। अच्छा जी, इंदौर। अच्छा, महाकाल। वहां तो नर्मदा नदी है ना? हाँ गुरुजी है ना। हाँ, मैं गया था जबलपुर तो मैंने स्नान किया था उसमें। इंदौर तो हम एक बार आए थे वहाँ पे। वो पंकज भाई वो कौन सा स्ट्रीट है जो पूरा खाने वाला स्ट्रीट है, क्या बोलते हैं उसको? लाइन से एकदम से 20-25 दुकानें लगी हुई है। एक तो वो है अपना सराफा है जो रात को ओपन होता है। नहीं नहीं, सराफा नहीं, ये इंडोर क्रिकेट स्टेडियम 56 के दुकान। पास। हाँ 56 दुकान। 56, हाँ एग्जैक्टली 56 दुकान। हाँ उस दिन हम वहाँ पे आए थे उस दिन। अच्छा, मोहल्ला का दुकान, रोड का नाम है 56 दुकान? वहाँ पे दुकान ही हाँ 56 गुरुजी, है। खाने पीने की पूरी 56 दुकानें एक साथ। ओह अच्छा वाह, देखिए तब अब तो 2 दिसंबर को हो ही जाएगा। तो अब आप सोच लिए शादी करने तो हो ही जाएगा। शादी करिए तो परेशानी, नहीं करिए तो साला डबल परेशानी। आप लोगों को क्या लगता है, शादी करना में परेशानी ज्यादा है कि नहीं करने में? करना चाहिए गुरुजी। करना चाहिए ना। वाह, प्रमोद जी का देखिए अंतरात्मा कैसे आवाज दे रहा है। समझ समझ नहीं पा रहे अंतरात्मा रो रहा है कि हंस रहा है।
एकदम करना चाहिए, एकदम देखिए कितना कॉन्फिडेंट है बंदा। अब यही प्रश्न सर हम 2-3 साल बाद वापस इनसे पूछेंगे। तो कहते कहते कि कर तो करना तो चाहिए सर, लेकिन थोड़ा सोच विचार के करना चाहिए। नहीं नहीं करिए प्रमोद जी शादी एक, और जो है लाइफ में बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि एक समय आता है लाइफ में ना जब आपको लगेगा कि आपके साथ किसी को होना चाहिए। अकेला रहना अच्छी बात है, बैचलर लाइफ लोगों को लगता है कि बहुत मस्त है, लेकिन एक समय ऐसा लाइफ में आता है जब आपको लगेगा कि साला कोई तो साथ में होना चाहिए, जिसको हम अपना बोलते हैं। देखो आज सब छोड़ छोड़ के निकल लिया है ना, तो कोई एक साथ में होना चाहिए जिसको आप सब कुछ बता सके, शेयर कर सके। यस गुरुजी, और मेरे आइट साइड में और बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। है ना, हम्म। इसीलिए शादी करना चाहिए, लेकिन शादी उससे मत कीजिए जिससे आप प्यार करते हैं, शादी उससे कीजिए जो आपसे प्यार करे। वो तो गुरुजी बाद में बताऊंगा आपको मैं। कहते बात यहाँ पर नहीं बोल सकता। अब मामला कुछ इस कदर है कि शादी होगी तो आपसे ही होगी, बस इतना बोलूंगा। शादी शादी होगी तो मेरे से ही होगी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। हाँ, नहीं ठीक है, वो नहीं कह रहे, हम कह रहे वही बात तो हम कह रहे हैं कि शादी उससे नहीं करिए जिससे आप प्यार करें, शादी उससे करिए जो आपसे प्यार करे, जो क्योंकि जो आपसे प्यार करेगा ना वो आपका ख्याल रखेगा, वो आपका सुख दुख में सहभागी रहेगा, वो हमेशा ध्यान रखेगा। अब आप कर यस रहे हैं, वो गुरुजी। अगला करिए न रहा है, तो फिर नहीं न जमेगा, है कि नहीं, इसीलिए। सही है गुरुजी, राइट। ये सब बात अगर शादी होने के बाद हम लोग बोले यार ट्रेडिंग में वाइफ भी साथ बैठे, तो ट्रेडिंग के बाद पति जब है, मेरा स्टूडेंट जितना पति है उसका धुलाई निश्चित है कि साला ये कौन टीचर ही भड़काता है, कुछ कुछ बोलता है। इस इसीलिए ईयरफोन पहन के ही बैठते हैं सर, हम ही सुनेंगे। ईयरफोन रिस्क लेना ही नहीं है, ईयरफोन पहन के ही रहते हैं। देखिए ये रिस्क ही नहीं ले रही कि बाहर आवाज जाएगा तो चाय पानी पे आफत है। देखिए रुक गया ना, बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है ना कहीं, नहीं ये पागल बना के जीवन नरक कर देगा। और क्या प्रमोद जी वहां से तो नीचे ऊपर नहीं जा रहा है जहां से बोला था, लेकिन नीचे भी आने में ये इतना इंटरेस्टेड नहीं है आपका कैपिट। देखेंगे गुरुजी, इसको फिर अलविदा बोल देंगे अभी थोड़ी देर में, नहीं हम्म, जाएगा तो। 1482 हो गया आपका कोचिन सीपीआर टारगेट डन। लोग कहते हैं आप फ्री में डालते हैं आपको क्या मिलता है, आपको क्या मिलता है, संतुष्टि। हमको मिलता है परम आनंद। परम आनंद इसलिए कि भाई जिसको नहीं कमाना है ना उसको जीवन में परोस के भी पैसा दे दीजिएगा, आगे में तो लुटा देगा। और अगर किसी एक बंदे को भी कमाना है ना तो वो फ्री कॉल से भी कमा लेता है। सही है सर। आपने कल वो कॉल दिया था सर, ये मामा अर्थ वाला, बड़े अच्छे हाँ लेवल पे दिख रहा, लेकिन आज वो पूरा 1.5% गिर गया वो उसके नीचे है ना, तो जब तक हाँ लेबल नहीं आएगा तब तक नहीं करना एंट्री, हाँ सही बात है वही मतलब। है ना। हालांकि इसका ये लेवल भी मैंने दिया था जी 490 वाला, हाँ मामा अर्थ यहाँ में पे कहा था हाँ 490 से 505, हाँ यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर ऊपर है गया ना, यहाँ पर ऐड कर सकते, बट लेवल तो है ही ऐड वाला।
क्योंकि मुझे लक्षण लग रहा था कि जो लोग ये मूव आया है उन्हें डरा हुआ लोग पहले निकलेगा मार्केट खुलने के बाद, तो डरा हुआ लोग निकल गया। जी अब यहाँ से फ्रेश लोगों का धीरे-धीरे एंट्री होना शुरू होगा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके धीरे-धीरे और धीरे-धीरे ऊपर जाएगा। तो छोटा क्वांटिटी यहाँ डाल देना है, बड़ा धीरे-धीरे फिर जैसे ऊपर जाएगा ऐड करते जाएंगे। और एक था अरविंद लिमिटेड ना, एक था अरविंद लिमिटेड, तो वो भी इसका भी लेवल मैंने दिया था अरविंद लिमिटेड का 550 से 570। अरविंद अदानी सॉल्यूशन था शायद सर। अडानी ना, हाँ, अडानी, हाँ हाँ अडानी, अडानी ये था, इसका लेवल था 1650 है ना, कि 1650 के ऊपर जब निकले थे, 1650 के ऊपर गया ही नहीं। जी तो जब नहीं गया तो कोई बात नहीं, जब जाएगा तब लिया जाएगा। लेकिन होनासा तो लेने लायक जगह पर है। मजा आ गया। अच्छा क्या होगा ये लड़ाई का क्या होगा? लड़ाई चलता रहेगा कब तक? अब लड़ाई तो नहीं चल रहा है, लेकिन ये मामला कब सेटल होगा हॉर्मुज वाला? हम तो गुरुजी भूल ही गए उसको कि कोई लड़ाई भी चल रहा है। लड़ाई तो नहीं हो रहा है, खाली बहसबाजी हो रहा है। इतना तो मैं तो 100% इस मामले में कन्फर्म हूं कि अमेरिका की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन कर सके। जमीन पर वो सेना उतार ही नहीं सकता। जमीन पर सेना वो जैसे उतारेगा वो बर्बाद हो जाएगा। उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन से लोग, उसका सैनिक लोग सुसाइड कर रहा है पानी में कूद कूद करके। उस जहाज के जगह पे भेजा गया दूसरा जहाज को, हेराल्ड को, किसको भेजा है शायद। लेकिन सर इसको खोलना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो ये हो गया कि पूरा ट्रैफिक सब बंद हो गया वहाँ पे। पूरे जो भी शिप्स है उसकी पूरी लाइन मतलब लगी हुई है। शायद मैंने देखा था न्यूज़ में कुछ 800 कितने 8,000 2,000 कुछ करीब तो लाइन में लगे हुए हैं, जो वहाँ से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो ये तो पूरा बिजनेस ठप हो गया। हर कंट्री जो भी रिलेटेड है उससे उसको नुकसान है। तो देखिए वैकल्पिक रास्ता तो खोल रखा है ना, दूसरे देश लोग तेल दे रहे हैं। अब देखिए जैसे इंडिया का भी तो तेल आता होगा वहां से, लेकिन उसके बाद हाँ। भी इंडिया में तेल का किल्लत नहीं हो रहा है, तेल पेट्रोल पंप पे हाँ, अवेलेबल हाँ। है, गैस सिलेंडर मिल रहा है। तो वैकल्पिक रास्ता धीरे धीरे लोग ढूंढ ही लेता है। यही होगा कि पहले 10 दिन में आता था, अब 17 दिन में आएगा। जी पर 7 दिन का गैप है, उसको मैनेज कर लिया एक बार तो फिर सप्लाई चालू है। अब तुम वहां पे फंसा रहेगा, नहीं रहे आदमी, उसी के भरोसे नहीं बैठेगा, दूसरा रास्ता तो ढूंढेगा ही ना। सही बात। मतलब और ये तो जी एक सर। बार अगर दूसरा रास्ता मिल गया तो नुकसान जानते हैं किसको है? ईरान को होगा, अमेरिका को होगा। अमेरिका को चूंकि अपना तेल है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी लेकिन ईरान को परेशानी हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरों को भी दूसरा रास्ता दिखा दिया कि तुम यहाँ से नहीं तो उधर से ले जाओ, उधर से उससे ले लो, उससे ले लो। तो हम जब उससे लेने लग जाएंगे, उसके साथ मेरा बन गया है, तो हम उसको क्यों तोड़ेंगे? तो हम तुम्हारे से जो ले रहे कम कर देंगे ना। सही बात है सर। अब ये जितने भी आते थे जहाज ये हॉर्मोस के रास्ते से, अब वो क्योंकि बंद है तो जो वहाँ पे फंसे वो तो फंसे ही है। अब
बाकी सारे जहाज है वो पूरा उन्होंने अल्टरनेटिव जो एक रास्ता और है अफ्रीका वाला, कैप ऑफ गुड होप का, हाँ वहां हाँ से वो लगाते हैं। तो अब वो आने में उनको 20-25 दिन जो है ज़्यादा और लग जाते हैं। तो उतना मतलब खर्चा बढ़ गया, वो मतलब हर तरीके के फिर वो एक्सपेंस में वो जो है वो बढ़ोतरी हो गई फिर। ओशियन रूट फॉर शिपिंग। चलिए देखते हैं किधर किधर से आ सकता है। हॉर्मुज अभी सी तो रूट। हॉर्मोज का तो ये अलग अल्टरनेटिव यही है सर, ये एक ही है अफ्रीका वाला, कैप ऑफ गुड होप। हाँ कैप ऑफ गुड, सही बोल रहे हैं आप। इतना सा है हॉर्मुज स्टेट। यहाँ पे समझ में आएगा। ये है आपका ब्लैक सी, ईरान वाला, ये है हॉर्मुज वाला एरिया, है ना। यहाँ जी। से अगर हमको यहाँ से ही पार नहीं करने दे रहा है, इसी एरिया में तो रोक के रखा है। ये वाला एरिया अगर ये पार करने, सॉरी ये वाला, हाँ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया पार करने नहीं दे रहा है, तो हम उसका रास्ता ढूंढेंगे। ये कितना सा है, ये जो छोटा सा कॉर्नर है, और कहीं है बड़ा सा। सबको तो रूट मिल ही जाएगा, ये इतना सा में रोका हुआ है, ठीक है। इधर से घुमा के लाएगा, अफ्रीका वाला जो आप बोल रहे सही है। तो उसका तो इतना सा ही ये वाला एरिया है ईरान का, इतना सा ये वाला हॉर्मुज से। तो एक रास्ता यहाँ वाला गल्फ और अदान वाला, तो गल्फ वाला तो ये वाला तो खुला हुआ है। अच्छा। इसमें भी देखें, इसमें भी यही एरिया है। यहाँ एक एरिया यहाँ खोला है, लेकिन यहाँ तो खोलेगा तो सऊदी अरब से, ये सऊदी अरब दे सकता है, बस सऊदी अरब देगा इधर। और इधर से कौन देगा, ईरान तो देगा नहीं, ईरान से तो यहाँ पे बंद है। तो एक सऊदी अरब से तेल हो सकता है यहाँ पर से लेके चला जाएगा दूध। बड़ा लोचा है भाई। बढ़ा दिया है शिपिंग 17 दिन का, 10 दिन की जगह 17 दिन 14 दिन कर दिया है, ठीक है। नुकसान सब पार्टी को होगा, जाओ चले, जो बेच रहा है उसको भी नुकसान है। ऐसा ऐसी थोड़ी सर उसको, कौन सी कंपनीज है जिनको ये वाली सिचुएशन से फायदा हो सकता है? मतलब ऑयल रिलेटेड कंपनीज तो हो ही गई, लेकिन जैसे जो शिपिंग वाली कंपनीज है उनको तो इसमें शिपिंग क्या वाली फायदा? कंपनी को फायदा होगा, शिपिंग वाली कंपनी को फायदा होगा। अच्छा जी। उसको ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ गया ना उसका, तो वो तो सीधे बिल फाड़ेगा, हाँ अच्छा, हाँ सही है ना। वो तो सीधा बिल फाड़ेगा कंपनी पे, और अनाप शनाप तरीके से फाड़ेगा, क्योंकि आपको तो आप मजबूर हो गए, मजबूर है, आपको तो तेल ऑप्शन नहीं चाहिए ही है। चाहिए ना। हम्म। तो अनाप शनाप बिल फाड़ेगा, ऊपर से 10 गो नखरा भी देगा। सर जी उधर से घूम के जाएंगे तो हुती वाला मारेगा, सर जी उधर से घूम के जाएंगे तो हिजबुल्ला वाला मारेगा, हमको सबको बचा के ले जाना है, ये वो दिस डेट, लो साले। सही है। एक से एक परेशानी हो गया है एकदम से, जो है ना। हालांकि देश में तेल का दाम में ऐसा खास कोई, जो एक बार बढ़ा हुआ है तो अभी वही बढ़ा हुआ है, 100 अभी 14 रुपये कुछ पैसे देता है नॉर्मल वाला।
लीटर हम लोग के यहाँ, बाकी कहीं 113 हो सकता है, कहीं 110 हो सकता है। अच्छा। तो यहाँ पे लाके स्थिर कर दिया है, अभी ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, और घटेगा तो वैसे भी नहीं, लेकिन बढ़ा भी नहीं रहा है। और गैस वाली भी सिचुएशन, जो किल्लत लाइन में लगा रहता है, तो वो भी अब नहीं दिख रहा है। तो लोग अब धीरे धीरे क्या है ना, अभ्यस्त हो गया। और इसके कारण से ना ये भी हो गया अभी पिछले कुछ महीने बोले या एक साल हो गया तब भी, कि बहुत से लोग जो है अब यहाँ पेट्रोल डीजल इन सब से मूव करके ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक पे शिफ्ट हो इलेक्ट्रॉनिक पे, गए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही। कोरोना ने जैसे सिखाया ना लोगों को ऑनलाइन, हाँ जी जी लोग ना चाहते हुए भी, जो नहीं जानते तो ऑनलाइन सब आ गया। जी जी जी। तो वैसे ये सिखा देगा लोगों को कि भाई तेल पे कम डिपेंड रहो, बिजली पर और इलेक्ट्रिक पे, इस पर ई पर ज़्यादा रहो, सोलर पर ज़्यादा रहो। हाँ एग्जैक्टली अभी अभी मतलब सबने क्या, मैंने खुद ने भी कर दिया कि जैसे सोलर लगा दिया तो अब सोलर लग गया तो बिजली में थोड़ी राहत हो गई, मतलब हो ही गई, 80% हाँ हाँ राहत हो गई। हाँ, और अब हम लोग के क्योंकि यहाँ भी बाइक, मोहल्ला में लगभग सब सोलर प्लेट जी लगा रहा है। जी, और बाइक को भी जो है उस पे कर दिया इलेक्ट्रिक पे, तो अभी क्या है कि भाई वो खर्चा भी बच गया। तो अब क्योंकि अल्टरनेटिव आपने बोला वैसे ढूंढना ही पड़ेगा, वरना ये तो इतना बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। नहीं तो ये फिर कमजोरी समझता है ना, कमजोर ना समझ के दाबता रहता है। जी लेकिन तुरंत से सब कुछ इलेक्ट्रिक भी नहीं हो सकता है, सब कुछ सोलर पे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हेवी इंडस्ट्री चलाने के लिए आपको डीजल और पेट्रोल तो चाहिए। हाँ। इंडस्ट्री चलाने के लिए तो आपको वही चीज चाहिए। बहुत, लेकिन अभी तक बैंक निफ्टी उसी एरिया में, उसी में घूम रहा है, प्योर और प्योर। क्या आदित्य जी, क्या लिया आज आपने? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, क्या लिया आज आपने? नहीं है सर, आज कुछ नहीं लिया अभी। कुछ नहीं ना, मामला ठंडा है। जी सर। हम लोग का चर्चा का विषय ये था कि जब से सीएस आया है, तब से एंड ऑफ डे का चार्ट खराब हो गया है। पूरा दिन मार्केट इसी तरह एक एरिया में रहता है, लास्ट में 10 मिनट में 3:30 से 3:40 में 200 पॉइंट का मूव करता है अचानक जी से। तो क्या जी अब ट्रेडिंग करने लायक है? जब तक ये सही ना हो तब तक कहाँ करने लगा। क्या हुआ? नहीं, ट्रेडिंग करने लायक नहीं, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए स्टॉक मार्केट? क्या करें, सत्तू बेचें? चलो वही बेचते हैं क्या, 30 रुपया ग्लास। सुबह में ठेला लगाएंगे ना, अगर 20 ग्लास बेच देंगे 600 रुपया हो जाएगा, 900 रुपया। हाँ, हजार स्टॉप 500 स्टॉप उधर हो जाएगा। स्टॉप लॉस का भी टेंशन नहीं है उसमें। तो उसका भी सही है, टेंशन नहीं है उसमें। ऐसे आदमी को इतना टेंशन देगा, बताइए, साला ट्रेड करने देता है नहीं। हाँ, क्या विनोद जी, कहाँ रहते हैं आप? रोज भेजता हूँ लिंक, आप आते नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी सलीम सर, क्या एकदम छाप लिया आपने। सेंसेक्स को मरवा दिए, हाई मार दिया। वाह, आपका एमसीएक्स जिंदाबाद है। सेंसेक्स उड़ गया सर। सेंसे आप वोल्टास को क्या हो गया आज? वोल्टास बाबू 2.5% डाउन है। बहुत बड़ा कैंडल है सर, इसमें कौन काम करेगा। हम लोग कर लिए तो भोरे भोर। तो सही है। हम लोग भोरे भोर कर लिए इसमें। सेंसेक्स भाग रहा है, कांड कर दिया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया।
टारगेट 328 का है, 321 का हाई मारा है, हो गया। लीजिए बैंक निफ्टी भी तोड़ दिया, नीचे लग रहा है, देखिए एकदम आ गया जगह पे। जानते हैं इसमें स्टॉप लॉस मैंने दिया था 300 रुपए का, बैंक निफ्टी का 57,200 का पुट में 300 रुपए का स्टॉप लॉस था। इसने लो लगाया 300 रुपया 50 पैसा, 50 पैसा से स्टॉप लॉस बचा है। 50 जी, स्टॉप लॉस बच गया, सोचिए। मारेगा है सर, कंडीशन तो नीचे का ही है, लेट लगा रहा है वैसे लगा रहा है, लेकिन काम करेगा डाउन में। अब यहाँ से हो सकते तो फिर कुछ पॉइंट जाए। तो आप कह बोल रहे हैं सऊदी अरेबिया लोग को बात करने ईरान से कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलो। बोला कि ये आ जाएगा तो इधर फिर आएगा नहीं, इसको घर भेज दो। तुरंत 10 दिन में उसको वो चला गया, काम उसका हो गया। कितना अच्छा उसका लाइफ चल रहा था। तो ये सब बहुत स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, अपना इंडिया जैसा नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको निकाल दीजिएगा। चलिए बढ़िया भाई, ठीक है, हाँ, क्लोज नहीं, करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर।